Welcome back to our YouTube channel Entangling with Redeema Gacker. हेलो गाइस, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन टू मेटल कार्बोनिल्स। सबसे पहले हम देखेंगे कि मेटल कार्बोनिल्स क्या होते हैं। मेटल कार्बोनिल्स वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स होते हैं जिन कंपाउंड्स के अंदर एक मेटल का और कार्बन मोनोऑक्साइड मतलब CO का बॉन्ड बनता है, तो हम उन कंपाउंड को क्या बोलते हैं, मेटल कार्बोनिल्स बोलते हैं। ये कंपाउंड टू टाइप के होते हैं, फॉर एग्जाम्पल मोनोन्यूक्लियर एंड पोलोन्यूक्लियर। मोनोन्यूक्लियर में क्या होता है कि सिंगल मेटल होता है, और पोलोन्यूक्लियर में क्या होता है कि दो या दो से ज्यादा मेटल्स इंक्लूड होते हैं। अगर हम इसकी प्रिपरेशन देखने जाएं तो कि कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं, हमारे पास तीन मेथड्स हैं इसको प्रिपेयर करने के। सबसे पहला है डायरेक्ट कम्बिनेशन। डायरेक्ट कम्बिनेशन में क्या होता है कि जो मेटल और CO होती है, उन दोनों को हम हाइयर हाइयर प्रेशर और हाइयर टेम्परेचर पर बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल Fe5CO 200 ATM प्रेशर पर और 150 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर हम अगर इसका रिएक्शन करवाएंगे तो ये क्या बनेगा, FeCO5। जो क्या बन गया, मेटल कार्बोनिल बन गया। मेटल और कार्बन मोनोऑक्साइड में बॉन्ड बन गए। सेकेंड मेथड है हमारे पास रिडक्शन ऑफ मेटल सोर्स। इसमें क्या होता है कि हम मेटल का रिडक्शन करवा देते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एल्यूमिनियम और सोडियम। मतलब मेटल का रिडक्शन करवाने पर क्या होता है कि जो लिविंग ग्रुप होता है वो छोड़ के चला जाता है और वहां पे जाकर क्या सब्स्टिट्यूट हो जाती है, CO। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये रिएक्शन है MnCl2 प्लस 2Na क्या हो गया, रेड्यूसिंग एजेंट हो गया, प्लस CO। इनका हम रिएक्शन करवाएंगे तो क्या बनेगा, Mn2CO10। मतलब Cl2 रिप्लेस हो गया और यहाँ पे CO10 लग गया। थर्ड मेथड है हमारे पास थर्मल डिकम्पोजिशन, मतलब हीट या फोटोलाइट रिएक्शंस होते हैं हमारे पास, तो उसको हम थर्मल डिकम्पोजिशन में ही पढ़ते हैं। इसमें क्या होता है कि हमारे पास हाइयर कार्बोनिल्स होते हैं, जैसे Fe2CO9। इसको हम हीट करते हैं तो ये रिड्यूस हो जाते हैं जैसे FeCO5। तो ये हाफ हो गया ना एक हिसाब से इसका, जैसे Fe2 है, Fe हो गया, CO9 है तो CO5 हो गया, उसका हाफ हो जाता है ऑलमोस्ट। नेक्स्ट हमारे पास है स्ट्रक्चर ऑफ मोनोन्यूक्लियर एंड पोलोन्यूक्लियर कार्बोनिल्स। हम इनके स्ट्रक्चर्स देखने जाए तो हमारे पास मोनोन्यूक्लियर कार्बोनिल्स, जैसे इसका नाम सजेस्ट कर रहा है कि वन मेटल इंक्लूड होगा इसमें, सिंगल सेंटर होगा। तो इसके जो हमें उसको हमें प्रिडिक्ट करना पड़ता है इनके फॉर्मूला से। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है NiCO4। तो इसका हमें जैसे दिख रहा है, फॉर एग्जाम्पल ये CO4 है, तो इससे हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि टेट्राहेड्रल होगा। तो इसकी डायग्राम कैसे बनेगा, Ni टेट्राहेड्रल जैसे बनता है, पिरामिडल शेप आएगी ऐसे, चार CO अटैच्ड होंगे और इनको आप प्रोटीन बॉन्डिंग दिखा सकते हैं, डॉटेड बॉन्डिंग। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास FeCO5। FeCO5 मतलब Fe एक मेटल हो गया, एक सेंटर हो गया, इससे 5 CO अटैच्ड है, ऐसे ट्राइगोनल बाइपिरामिडल शेप बनेगी। नेक्स्ट है हमारे पास CrCO6। CrCO6 में क्या होता है, ऑक्टाहेड्रल शेप बनेगी। आज से आपको पता चल रहा है 6 CO अटैच है तो उसमें ऑक्टाहेड्रल शेप बनती है, तो ये इसमें ऑक्टाहेड्रल शेप बनेगी, Cr से 6 CO अटैच्ड। पॉलीन्यूक्लियर कार्बोनिल्स, इसकी हम शेप्स देखने जाएंगे। Fe2CO9, तो इसमें क्या होती है कि ब्रिज हो जाते हैं, जैसे दो मेटल्स इंक्लूड हैं तो वो दोनों ब्रिजिंग कर लेंगे या आपस में एक बॉन्ड बनाएंगे, तो उसको हम क्या बोलते हैं, पोलोन्यूक्लियर मेटल कार्बोनिल्स बोलते हैं। जैसे Fe2CO9 का ये वाला बना हुआ है, Fe के बीच में बॉन्ड है, बाकी CO लगे हुए हैं। ये CO 3 CO ब्रिजिंग है, ये आप देख रहे हो 3 CO ब्रिजिंग है, बाकी ये 3 अकेले Fe के साथ लगे हुए हैं। नेक्स्ट है हमारे पास एग्जांपल Mn2CO10। 2Mn है, इन दोनों के बीच में बॉन्ड बना और इसमें कोई ब्रिजिंग नहीं हो रही, देखिए CO की, सिंपली 5 CO इस पे लगे हुए हैं, सॉरी 4 CO इस पे लगे हुए हैं और 4 CO इस पे लगे हुए हैं। नेक्स्ट हमारे पास है CO4CO12, जिसका शेप है टेट्राहेड्रल कोर। नॉर्मली आपको इनकी शेप्स याद करनी पड़ेंगी, नॉर्मली इनकी शेप्स याद करनी पड़ती है। CO4 ये 4 CO है और इनके ये ब्रिजिंग है और ये नॉर्मली यहाँ पे सिंपली लगी हुई है, CO CO।
Please like, share and subscribe.